नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हफ्ते भर पहले हुई थी सगाई, 2 महीने बाद सिर पर सजना था सेहरा। रूसी मिसाइल हमले में केरल के नाविक की मौत। यूक्रेन के ओडिशा शहर के तट पर एक कार्गो जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए रूसी हमले में मारे गए 4 भारतीयों में केरल के नाविक अखिल जैन भी शामिल थे। कासरगोड जिले के वेल्लारीकुंडू के रहने वाले 26 वर्ष के अखिल की अगले 2 महीनों में शादी होने वाली थी। मलावी ग्राम पंचायत में वेल्लारीकुंडू के वार्ड सदस्य शोभी जोसेफ ने एक न्यूज चैनल को बताया कि अखिल लगभग 3 महीने पहले अपनी सगाई के लिए घर आए थे। जो चीज लग रही थी कचरा वही बन गई। समुद्री जीवन को फिर से जीवित करने का जरूरी साधन फ्लोरिडा ने पेश की मिसाल। जो चीजें कचरा लग रही थी वही फ्लोरिडा के तट पर समुद्री जीवन को फिर से जीवित करने के लिए एक जरूरी साधन बन गई। दरअसल 2007 और 2024 के बीच फ्लोरिडा ने खराब हो चुके समुद्री आवासों को ठीक कराने के लिए मैक्सिको की खाड़ी में 5 लाख टन से ज्यादा रिसाइकिल की गई ऑयस्टर और क्लेम की सीपियां डाली थी। अपवर्दी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये सीपियां सीधे समुद्र से नहीं आई थी, बल्कि इन्हें सी फूड रेस्टोरेंट यानी जहां खाना खाने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता था और सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट से इकट्ठा किया गया था। कतर से गिफ्ट में मिले ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान की थमी उड़ान, वीआईपी फीचर्स के साथ किया जाएगा अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि कतर द्वारा गिफ्ट किया गया बोइंग लग्जरी जेट को जल्द ही मैक्स आउट यानी पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति की यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली पुराने विमानों के मानकों की बराबरी करने के लिए इस नए विमानों में अतिरिक्त रक्षा क्षमताएं जोड़ी जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह टिप्पणी न्यू जर्सी से वॉशिंगटन लौटते समय इसी बोइंग 747-800 जेट में की। यह विमान अमेरिका को कतर की ओर से उपहार के रूप में दिया गया था। बातचीत अच्छी रही, सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात पर आया जेपी नड्डा का रिएक्शन। ट्रिपल लीग मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही सोशल मीडिया पर उपजी कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधियों ने बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब इस बातचीत को लेकर नड्डा की मीडिया में प्रतिक्रिया आई है। दरअसल आज जब नड्डा एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सीजेपी प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक रही हमेशा ही ठीक रहती है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े पीएम मोदी ने यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनने पर एंडी बर्नहम को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के नए नवेले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को बधाई दी और कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध और गहरे होंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस संबंध में पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर श्री एंडी बर्नहम को हार्दिक बधाई। भारत और यूके साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हैं और व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करते हैं। सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 8 मजदूरों की मौत, कई अभी भी फंसे। बचाव अभियान जारी। सिक्किम के नामची जिले में समरडोंग झोलुंगी के पास एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है और कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। नामची जिले के सामरडोंग यानी झोलुंगो स्थित एनएचपीसी की निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 8 हो गई है। जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह 8:20 तक की स्थिति में इसकी पुष्टि की है। नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहा है बीसीसीआई, घरेलू क्रिकेट में दिखेगा असर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब द्वारा प्रस्तावित नियमों को अपने घरेलू क्रिकेट में लागू करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने ये नियम अपने घरेलू क्रिकेट में लागू करेगा। लंदन स्थित एमसीसी ने क्रिकेट में बदलाव को लेकर कई नियम सुझाए थे जो बीसीसीआई लागू करने जा रहा है और उसने उनकी प्रतियां सभी राज्य संघों को भेज दी है ताकि आने वाला घरेलू सीजन बिना किसी कंफ्यूजन के आयोजित किया जा सके। रणबीर कपूर की रामायण का गणित बिगाड़ देगी मेगा बजट फिल्म। बॉक्स ऑफिस क्लैश से बढ़ेगी मेकर्स की टेंशन। अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म से क्लैश देखने को मिल सकता है। इस साल की बहुचर्चित फिल्म के तौर पर रामायण का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अभिनेता रणबीर कपूर स्टार इस माइथोलॉजिकल मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी समय से गर्म है। अब एक खबर आ रही है कि निर्देशक रितेश तिवारी की रामायण की रिलीज डेट लीक हो गई है और इससे मेकर्स की चिंता बढ़ सकती है।
घर में कभी खाली नहीं होंगे अन्न के भंडार, बस भोजन करते समय ध्यान रखें जरूरी नियम। हिंदू धर्म में भोजन को ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, इसलिए भोजन करने से पहले स्नान और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इन नियम का पालन न करने से व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में भोजन से जुड़े नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो व्यक्ति नियमों को ध्यान में रखते हुए भोजन करता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए आर्टिकल में एक नजर डालते हैं भोजन करने के नियमों पर। शादी, मुंडन और सगाई शुक्र अस्त होने पर क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य, जाने ज्योतिषीय रहस्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र ग्रह सूर्य के करीब आता है तो उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिसे शुक्र अस्त कहते हैं। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव राशियों पर पड़ता है। इससे कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होता है तो कुछ राशियों पर ग्रह गोचर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए लोग उपाय भी करते हैं। श्रावणी मेले में चलेंगी आसनसोल, पटना और गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें। जसीडीह और मधुपुर में होगा ठहराव। पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के लिए आसनसोल, पटना और आसनसोल, गोरखपुर के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। श्रावणी मेला के दौरान बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने आसनसोल, पटना व आसनसोल, गोरखपुर के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। दोनों स्पेशल ट्रेनें 29 जुलाई से 29 अगस्त तक कुल 32-32 फेरे लगाएंगी। श्रावणी मेला 2026 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई है। भागलपुर सीमा में 13 हाईटेक हेल्थ कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां 53 विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे और मुफ्त दवाएं व एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। सीजेपी प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन शुरू, 5 एफआईआर दर्ज। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आह्वान पर सोमवार को आयोजित चलो संसद मार्च उग्र हो गया। अभिजीत दीपके ने मंगलवार को भी संसद मार्च जारी रहने की बात कही है। नीट पेपर लीक के विरोध और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आह्वान पर जंतर मंतर पर 1 महीने से चल रहा प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को भी संसद मार्च जारी रहने का ऐलान किया है। मूसलाधार बारिश से शिवखोड़ी यात्रा ठप, सावन के पहले सोमवार को भी बंद रहे बाबा भोलेनाथ के द्वार। लगातार हो रही भारी वर्षा से रियासी जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। विश्व प्रसिद्ध शिवखोड़ी गुफा की यात्रा दूसरे दिन भी पूरी तरह बंद रही। सावन माह के पहले सोमवार पर भी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सके। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे कई श्रद्धालुओं को वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ यात्रा बहाल होने की उम्मीद में कतरा और रंसू में रोके रहे। बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई मार्गों पर भूस्खलन, मलबा गिरने और शूटिंग स्टॉन का खतरा बढ़ गया है। अभिजीत दीपके ने जेपी नड्डा से बैठक को बताया व्यर्थ, जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों, नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन आज मंगलवार को भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित छात्रों को न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। सोमवार को पुलिस के साथ झड़प के बाद भी धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी अब उतने नहीं है, न ही वहां मंच है। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, इसे रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी, मिलकर बनाएंगे सुरक्षित और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली। मंगलवार को संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग से जेएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक शुरू हो गई है। यह विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है। इस मानसून में दिल्ली के कुछ प्रमुख जलभराव वाले स्थानों पर स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी भारी वर्षा से जलभराव की समस्या बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में इस मानसून के दौरान जलभराव के कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट पर पहले की तुलना में राहत देखने को मिली है। दिल्ली सरकार द्वारा मानसून से पहले नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जैसे कदमों का असर कुछ प्रमुख स्थानों पर दिखाई दिया है।
सावधान, पीएम मोदी जयशंकर के नाम पर एआई का जाल, कमाई कराने वालों से रहें अलर्ट। क्या सिर्फ 22,000 रुपए के निवेश से हर दिन 1 लाख और महीने में 30 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो और फेसबुक विज्ञापन कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कथित तौर पर एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते नजर आते हैं। लेकिन अगर आपने भी इस दावे पर भरोसा कर लिया है तो सावधान हो जाइए। राजस्थान में बनेगा स्पेशल पॉइजन सेंटर, सांप के काटने का होगा इलाज, कॉमन करैश सहित 4 जहरीले सांपों पर होगी रिसर्च। हर साल होती है 2700 मौत। राजस्थान में हर साल सांप के काटने से करीब 2700 लोगों की मौत होती है। पूरे भारत की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 60,000 है। ऐसे मामलों में कई बार पीड़ित के शरीर के प्रभावित अंग तक काटने पड़ जाते हैं। वहीं इलाज में देरी के कारण जान गंवानी पड़ जाती है। एलडीसी पेपर लीक मामला, आरोपी टीचर समेत 3 सस्पेंड, 3 आरोपी अभी फरार। प्रिंसिपल पर अब तक कार्रवाई नहीं। जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस रिपोर्ट और मुख्य आरोपी शिक्षक के न्यायिक अभिरक्षा यानी जेल में भेजे जाने के बाद जोधपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आरोपी शिक्षक पदम सिंह को सस्पेंड कर दिया है। एक बीमारी के कारण हो रही प्रसूताओं की मौत, डॉक्टर बोले अचानक हो जाती है खून की कमी। जानिए क्यों हो रही है ये समस्या। राजस्थान में सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की तबीयत खराब होने और मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद लगातार खून में कमी हो रही है और उसका असर उनकी किडनी पर पड़ रहा है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार, फर्जी डिग्री मामला में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद किया सरेंडर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी स्कूल व्याख्याता भर्ती में फर्जी डिग्री लगाने के चर्चित मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में समर्पण कर दिया था। राजस्थान में थम नहीं रहा मातृ मृत्यु का सिलसिला। कोटा बीकानेर के बाद अब जोधपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। 24 जून को डिलीवरी के बाद से गंभीर जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रही एक प्रसूता की रविवार देर रात जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई। कोटा बीकानेर और बांसवाड़ा में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में प्रसव के दौरान या बाद में महिला की मौत का यह एक और चिंताजनक मामला है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बनेगा बड़ा इंटरचेंज, गंगा एक्सप्रेसवे और 2 हाईवे भी जुड़ेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के आजाद मार्ग चौराहे के पास जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को जोड़ने वाली 93 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड के एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद यहाँ बड़ा इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा आजाद नगर टोल प्लाजा की व्यवस्था खत्म होने और नई यातायात व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा बारिश का कहर, 2 दिन में 24 मौतें, वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा स्थगित। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर दूसरे दिन भी जारी रहा। पुंछ जिला सबसे संवेदनशील रहा है। सोमवार को पुंछ में एक घर पर मलबा गिरने से परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। डोडा में बस पर चट्टान गिरने से 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। सोमवार को 5 महिलाओं समेत 12 लोग मौसम के कारण आपदा का शिकार बने। सीजेपी ने जंतर मंतर पर फिर शुरू किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाई। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी है। सोमवार को हुए बवाल को देखते हुए पुलिस ने संसद की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह अपना अनशन जारी रखेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूपी में मानसून का रेड अलर्ट, इन जिलों में मूसलाधार बारिश का खतरा, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। नोएडा से लेकर आगरा तक सुबह सुबह रिमझिम बारिश हुई। अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना तो हुआ है लेकिन हालात बिगड़ने लगे हैं। जगह जगह बारिश का पानी भर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की माने तो आगरा, अलीगढ़ समेत 19 जगह पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। मुख्यमंत्री के रूप में परिचय से लेकर विजय के सिग्नेचर स्टाइल तक जननायकन में हुए क्या क्या बदलाव। विजय की फिल्म जननायकन अपनी मूल रिलीज डेट से करीब 7 महीने की देरी के बाद आखिरकार अब दर्शकों के बीच पहुंच रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके विजय की बतौर अभिनेता यह आखिरी फिल्म कही जा रही है। 23 जुलाई को यह सिनेमा घरों में लगेगी। फिल्म में कुछ बदलाव किए गए हैं।
बिहार में जनगणना के प्रशिक्षण तक राजस्व कर्मचारियों के वेतन पर रोक, अपर सचिव ने जारी किया आदेश। बिहार में बड़े पैमाने पर किए गए राजस्व कर्मचारियों के तबादले के बाद अब उनके वेतन यानी रिलीविंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी जनगणना कार्य के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना किसी भी कर्मचारी को विरमित नहीं किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी जनगणना कोषांग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने मानी चिराग पासवान के बाद बिहार के इस लोक नायकन को मिलेगा खास राष्ट्रीय सम्मान। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहल पर केंद्र सरकार ने वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने चिराग पासवान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट का औपचारिक विमोचन किया जाएगा। चिराग पासवान ने अपने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने कुछ समय पहले केंद्रीय संचार राज्य मंत्री को पत्र लिखा था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।